Student, you read in class 11th Introduction to Accountancy, Ancient Indian Accountancy, Original Entry, Ledger and Posting, Trial Balance, and Part B, Cash Book, Bank Reconciliation Statement, Bills of Exchange, Depreciation, Provision and Reserve, Seasonal and Self-Balancing System, Accounts for Incomplete Record and Computer in Accounting, ये सब आप क्लास 11th में रीड कर चुके हैं। 11th क्लास में आपको बताया गया है कि किस तरह से बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है, फिर उसे आप रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्डिंग का वर्क जो है वो आपके जर्नल और सब्सिडरी बुक में होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन का वर्क जो है वो आपके लेजर में होता है, और उसके बाद इन द ईयर एंड समरी प्रिपेयर होती है। उससे पहले मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको ये मालूम चलता है बिजनेस को कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है और कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, और बैलेंस शीट से आपको ये मालूम चलता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी बिजनेस में कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटी है। हम सब जानते हैं कि बिजनेस के अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं, और उन अलग अलग में तो अगर हम ध्यान में रखें तो उन फॉर्मेट में हमारे पास आता है सिंगल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी। बिजनेस किसी भी तरह का हो, सबका जो प्राइमरी रिकॉर्डिंग रहती है वो यही रहती है, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक, लेजर और लास्ट में फाइनल अकाउंट। इन क्लास 12th, अगर हम क्लास 12th की बात करें तो सबसे पहले हम क्लास 12th का सिलेबस डिस्कस कर लें कि इसके सिलेबस में जो है क्या क्या हमारे सामने आएगा, क्या क्या हमें पढ़ना है। अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस जो है 2 पार्ट्स में आपके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है 60 मार्क्स का है एंड पार्ट बी जो है 20 मार्क्स का है। क्या क्या हमें इस सिलेबस में बताया गया है? तो इस सिलेबस में हमें बताया गया है जनरल इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यानी ये जो 4th चैप्टर दे रखे हैं आपको, ये 4 चैप्टर आपके पार्टनरशिप से रिलेशन रखते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप किसे बोलते हैं, ये इनके बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी। एडमिशन ऑफ पार्टनर की कंडीशन में क्या हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की कंडीशन में क्या हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, और जब फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। ये सब चीज़ें जो है वो हमें पार्टनरशिप के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक चैप्टर दे रखा है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। कंपनी क्या होती है, किस किस तरह की कंपनी होती है, उस कंपनी में किस तरह से अपने शेयर जो है वो इशू किए जाते हैं, किस तरह से अपने डिबेंचर जो है वो इशू किए जाते हैं, ये सब हमें इस चैप्टर्स में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी किस तरह से प्रिपेयर करती है, किस तरह से बनाए जाते हैं, ये हमें इस चैप्टर में बताया गया है। इसके अलावा जैसे जैसे बिजनेस डेवलप हुआ, बिजनेस के फॉर्मेट भी चेंज होते गए, और उन फॉर्मेट में 2 फॉर्मेट हमें बताए गए हैं यहाँ पर, जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके अलावा हमें ये बताया गया है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्ट्स प्रॉफिट अर्न करना ना हो, यानी जिसे आप नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो किस तरह से अपने अकाउंट मेंटेन करता है, ये सब टोटल पार्ट ए जो है, ये टोटल पार्ट ए आपके 60 मार्क्स का आता है। इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी जो है 20 मार्क्स का है। पार्ट बी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड एथिक्स इन अकाउंटिंग, एंड application of electronic spreadsheet in accounting, computerized accounting system and database management system। आपको दोनों में से कोई एक ही पार्ट पढ़ना रहता है। पार्ट ए जो है वो सबके लिए कंपलसरी है,
जबकि पार्ट बी में से दोनों में से कोई भी एक पार्ट आपके द्वारा किया जाता है। इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का पेपर आपके यहाँ पर आता है। 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल आपके भेजे जाते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला चैप्टर, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर को पढ़कर हम क्या क्या जान पाएंगे? तो इस चैप्टर को पढ़कर हम ये देखेंगे कि एक फर्म की नेचर किस टाइप की होती है, डेफिनेशन एंड मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंसी क्या रहती है, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर अंडर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, किस तरह से वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ये सब हम इस चैप्टर को रीड करके मालूम करेंगे। बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्ट से अगर हम देखें तो ये जो चैप्टर है ये 5 मार्क्स का चैप्टर है, और 5 मार्क्स के चैप्टर में जो है 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हम ये देखें नीड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की नीड क्यों हुई। देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ ए सोल ट्रेडर इन ए सोल ट्रेडिंग कंसर्न। Only one man invest capital, undertakes the risks involved in the business and control the whole affairs of the business. But one man's capital, skill, controlling and risk-taking capacity are generally limited. Therefore, some person may combine and enter into an agreement to form a partnership. हम सब जानते हैं कि एक पर्सन की जो कैपिटल है वो लिमिटेड होती है, उसकी जो स्किल है वो लिमिटेड होती है, कंट्रोलिंग एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। और जब ये सब चीज़ें लिमिटेड होती है तो बिजनेस भी जो है लिमिटेड स्किल पर ही क्या कर पाता है, आपके ग्रोथ कर पाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सम पर्सन जो है मिलते हैं और एंटर होते हैं एक एग्रीमेंट में, जिसे ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप रिलेशन है किसका? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ का। जो भी पर्सन पार्टनर बनता है उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और क्या होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। अगर आपके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ नहीं है तो इस कंडीशन में कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो लंबे समय तक रन नहीं कर सकती है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में अगर हम बात करें तो एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, partnership firm is treated as a separate business entity distinct from its partner. However, as per legal viewpoint, a partnership firm is not a separate legal entity. In other words, it has no existence separate from its partners. It means that in case of bankruptcy of the partnership firm, private estate of the partners would be liable to meet the firm debt. 2 पॉइंट यहाँ पर बता रखे हैं आपको। अगर आप अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से देखें तो आपको 11th क्लास में ही बता दिया गया था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको यह बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं, और वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों क्या माने जाते हैं, अलग अलग माने जाते हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग व्यू ऑफ पॉइंट से। बट लीगल व्यू ऑफ पॉइंट से अगर हम देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पार्टनर अलग एंड पार्टनरशिप अलग, क्योंकि अगर फर्म में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए पूरी जो लायबिलिटी रहती है वो लायबिलिटी किसकी रहती है? पार्टनर्स की रहती है। हम पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स को भी जो है फर्म की लायबिलिटी का पे करने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 में दे रखा है। Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है किसके बीच में? उन पर्सन के बीच में जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री हो रहे हैं, और जो बिजनेस है या तो उन सब के द्वारा या उन सब में से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा। क्या एलिमेंट्स हैं पार्टनरशिप के? क्या इस डेफिनेशन से
हमारे सामने बातें निकल कर आई है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके पास 2 और मोर पर्सन। मिनिमम पर्सन जो है वो 2 होते हैं एंड मैक्सिमम पर्सन जो है वो 50 होते हैं। पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी मैक्सिमम पर्सन के बारे में नॉलेज नहीं दे रखी है, लेकिन ये जो नॉलेज दी हुई है आपको वो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में दे रखी है। एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। एक पर्सन प्रपोज करता है और दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। और पार्टनरशिप भी जो है एक एग्रीमेंट पर बेस होता है, और ये जो एग्रीमेंट होता है ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। यहाँ पर आप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि एग्रीमेंट जो है ओरल वैलिड है या नहीं है। तो ओरल एग्रीमेंट भी जो है आपकी क्या होगा, वैलिड होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो फिर उसे हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। इसे आप इस तरह से समझ लें कि आप और आपके दोस्त ने मिलकर जो है वो एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली। तो प्रॉपर्टी परचेज करने मात्र से जो है आप पार्टनर नहीं कहलाएंगे जब तक आप बिजनेस नहीं करेंगे। इट मीन्स आपने वो प्रॉपर्टी परचेज करी, उसे सेल कर दी, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज करी, फिर उसे क्या कर दिया आपने, सेल कर दिया, तो आप क्या बन जाएंगे, पार्टनर बन जाएंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इफ सम पर्सन join hands to run some charitable activity, it will not be called partnership. प्रॉफिट का क्या होना चाहिए, शेयरिंग होना चाहिए। यानी बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो आपस में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई प्रोहिबिशन नहीं है। इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि लॉस के लिए सभी पार्टनर लाइबल हो। अगर कोई पार्टनर चाहे तो उसे लॉस से क्या किया जा सकता है, फ्री किया जा सकता है। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनर्स के बीच में जो है प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स का क्या रहता है, रिलेशन रहता है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस सबके द्वारा या सब में से किसी एक के द्वारा क्या किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। यह डिपेंड करेगा किस पर, उनके एग्रीमेंट पर। नो सेपरेट एग्जिटेंस। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि पार्टनरशिप का अपने मेंबर से कोई सेपरेट एग्जिटेंस नहीं है फॉर व्यू ऑफ अकाउंट पॉइंट। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि डीड, पार्टनरशिप डीड जो है, इसके बारे में अब हम बात करें। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट पर बेस होता है, और ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी होता है और कैसे होता है, आपके रिटर्न भी होता है। ओरल एग्रीमेंट का तो कोई प्रूफ आपके पास नहीं रहता है, बट अगर एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न में हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको एक एग्रीमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, और ये जो एग्रीमेंट होता है इसे ही हम बोलते हैं यहाँ पर पार्टनरशिप डीड। द रिटर्न एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स इज नाउन एज पार्टनरशिप डीड। द पार्टनरशिप डीड कंटेंस द फॉलोइंग आइटम। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें लिखी जाती है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेचर ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी लेनी है, पार्टनर की सैलरी, बोनस, कमीशन कितना दिया जाएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर कितना होगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर किस तरह से होगा। ये सब बातें जिनसे इन फ्यूचर में हमारे सामने प्रॉब्लम आ सकती है, वो सब चीज़ें जो है कहाँ पर लिखी जाती है, पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। अगर मान लो कोई पार्टनर जिनमें म्यूचुअल ज़्यादा है, जिनमें आपस में विश्वास जो है वो ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है और इन फ्यूचर में उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है और वो कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट सबसे पहले आपसे ये डिमांड करता है कि आप अपनी पार्टनरशिप डीड लेकर आएँ। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि सर हमारे पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस कंडीशन में कोर्ट क्या रूल अप्लाई करें, तो वो रूल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट रूल, प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली।
जो भी पार्टनर है उनके बीच में प्रॉफिट इक्वल इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपिटल किसी की 5 लाख हो और किसी की 50,000 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर, किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, किसी भी पार्टनर को जो है उसकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नो पार्टनर इज एंटाइल्ड टू सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म बिजनेस, फर्म का बिजनेस रन करने के लिए किसी भी पार्टनर को कोई बोनस सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट एज 6% पर एनम इज़ टू बी अलाउड ऑन ए पार्टनर्स लोन टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने लोन के रूप में कोई अमाउंट फर्म को दी है तो उस पर हम उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट दे सकते हैं। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस and each partner can inspect the books of firm and can take a copy of the same। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद करना रहेगा। अब आगे अगर हम बात करें कि हम क्योंकि अकाउंट पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स में अकाउंट से रिलेटेड ही बातें हमारे सामने आती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन कैसे होता है, किस तरह से जो है पार्टनरशिप में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सिंगल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, प्राइमरी अकाउंट सभी का एक जैसा ही रहता है। द ट्रांजेक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एज वी डू इन केस ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। लाइक ए सोल प्रोप्राइटरशिप द पार्टनरशिप फर्म आल्सो प्रिपेयर trading account and profit and loss account to ascertain gross profit and net profit respectively. However, in case of a partnership business, the profit or loss is divided among all the partners instead of only one person as in case of sole proprietorship। हम सब जानते हैं कि सिंगल ट्रेडर बिजनेस में ओनर जो होता है 1 पर्सन होता है, एंड इन दिस कंडीशन ऑल प्रॉफिट ऑल लॉस, इन सब की जो लाइबिलिटी रहती है किसकी रहती है, वो सिंगल ट्रेडर की रहती है। और 11th क्लास में अगर आपको फाइनल अकाउंट का ध्यान हो, फाइनल अकाउंट में जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट में आप सब ने देखा है कि जो कैपिटल है उस कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट और लेस कर देते हैं नेट लॉस, बिकॉज ऑल लाइबिलिटी सिंगल पर्सन। बट इन पार्टनरशिप फर्म अलग अलग पर्सन की जो एबिलिटी है वो क्या है, अलग अलग है। और जब अलग अलग पर्सन की एबिलिटी अलग अलग है तो अलग अलग पर्सन की जो डिमांड है वो डिमांड भी क्या होगी, अलग अलग होगी। जो पर्सन मोर कैपिटल इन्वेस्ट करेगा वो पर्सन बोलेगा कि मुझे कैपिटल पर इंटरेस्ट दो। जो पर्सन बिजनेस में वर्क करेगा वो बोलेगा मुझे सैलरी दो। जो पर्सन सेल करेगा वो बोलेगा मुझे क्या दो, आप कमीशन दो। तो ऐसी कंडीशन में अगर इनके बीच में एग्रीमेंट है, अगर एग्रीमेंट नहीं है, ओरल एग्रीमेंट है, तो ओरल एग्रीमेंट की कंडीशन में तो ऊपर जो आपको रूल्स बताए गए हैं वो अप्लाई होंगे, यानी कि नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, only interest on loan given as 6%. But if partnership agreement, then prepare profit and loss appropriation account after prepare profit and loss account। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद यहाँ पर आप एक अकाउंट और प्रिपेयर करेंगे जिसे हम नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो सिंगल ट्रेडर रहता है वहाँ पर केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और जो पार्टनरशिप फर्म रहती है वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक और अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है जिसे आप नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आफ्टर डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म नेट प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर।
इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इसको बनाते समय क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड। जो भी नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने कैलकुलेट करा है, वो आप ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ऑल द पेमेंट टू द पार्टनर, जो भी पेमेंट आप पार्टनर को कर रहे हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, ETC आर डेबिटेड, वो सब भी इसके कहाँ पर आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। एनी अमाउंट ट्रांसफ़र टू रिजर्व इज आल्सो डेबिटेड। कोई अमाउंट अगर आप रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो भी कहाँ पर आएगी, आपके डेबिट साइड में आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज क्रेडिटेड एज इट इज इनकम फॉर द फर्म। आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द अबव आइटम द बैलेंस इज डिटरमाइंड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म की इनकम होती है और इसलिए वो क्रेडिट साइड में आएगी। आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट ऑल आइटम, सब आइटमों को डेबिट और क्रेडिट करने के बाद आप जो है क्रेडिट साइड का टोटल सेपरेटली कर लें, डेबिट साइड का टोटल सेपरेटली कर लें। आफ्टर देन उसके बाद जो है आप क्या करें, दोनों का बैलेंस कैलकुलेट करें। इफ़ क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन द डेबिट साइड देन कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस एंड इट इज ए प्रॉफिट distribute between partner. If debit side total is more than the credit side, it is a loss and distribute to partner. फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट किस तरह का है, तो ये फॉर्मेट जो है वो आपको दे रखा है यहाँ पर, और उस फॉर्मेट में आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। टू साइड है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आपके क्या क्या चीज़ें दे रखी है, क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज़ें दे रखी है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज। और हमेशा ध्यान रखना, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन करके भी बताऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आप इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। इस प्रॉफिट में से लेस करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो। रेंट पेड टू है पार्टनर, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो। ये दोनों क्यों लेस करेंगे, इसके पीछे रीज़न ये है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एंड रेंट पेड टू ए पार्टनर बोथ आर चार्ज ऑफ प्रॉफिट। इट इज़ नॉट ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ ए चार्ज ऑफ प्रॉफिट। चार्ज ऑफ प्रॉफिट मीन्स वो एक्सपेंसेस जो कहाँ पर आते हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, चार्ज ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। तो या तो आप इनको जो है कहाँ पर शो करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करें, तो इसके लिए पहले आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। आफ्टर देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। या फिर आपका एक शॉर्ट मेथड ये हो सकता है कि ये जो दे रखे हैं आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एंड रेंट पेड टू ए पार्टनर, इसको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस आपको दे रखा है उसमें से क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी आपके पास आएगा। ये बिजनेस की इनकम होती है, इनकम होने के कारण जो है इसे आप किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड आप सब जानते हैं इनकम साइड होती है। डेबिट साइड जो है वो आपके कौन सी साइड होती है, एक्सपेंसेज साइड होती है। बिजनेस के लिए क्या क्या एक्सपेंसेज है, तो एक्सपेंसेज में आपको देखना है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर की कैपिटल है उस पार्टनर की कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट आप दे रहे हैं वो आप यहाँ पर शो करेंगे। पार्टनर को कितनी सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को कमीशन, पार्टनर को बोनस, और इसी के साथ साथ अगर कंपनी फर्म चाहती है कि हम सम अमाउंट ट्रांसफ़र टू रिजर्व, तो उस कंडीशन में भी आपका प्रॉफिट डिक्रीज होता है और वो अमाउंट भी आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक बार मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ क्या क्या इसमें आएगा, दोबारा आप समझ लें। सबसे पहले जो भी फर्म का प्रॉफिट है वो फर्म का प्रॉफिट आप इसमें ट्रांसफ़र करेंगे।
फर्म का प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के लिए आप CR साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दे रखा हो, रेंट पेड टू पार्टनर दे रखा हो, तो उसे आप इसमें से लेस कर देना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर दे रखी हो तो वो भी आपकी किधर की तरफ आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। क्रेडिट साइड क्लियर है सबको। इसके बाद अगर हम बात करें डेबिट साइड की, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या फर्म के लिए एक्सपेंसेज हैं। हम ये मानकर चलें कि फर्म अलग है और पार्टनर अलग है। जो फर्म के लिए एक्सपेंसेज हैं वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, जो पार्टनर के लिए एक्सपेंसेज है वो फर्म के लिए प्रॉफिट है। हम ये जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो फर्म के बेस पर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फर्म के लिए क्या क्या एक्सपेंसेज हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेज है, पार्टनर की सैलरी एक्सपेंसेज है, पार्टनर का कमीशन एक्सपेंसेज है, रिजर्व्स में जो अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये भी प्रॉफिट को रिटेन कर रहा है, प्रॉफिट को डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ये भी डेबिट साइड में आएगा। आफ्टर देन क्रेडिट साइड टोटल, डेबिट साइड टोटल एंड comparison between credit side and debit side total. If credit side total is more than the debit side total, it is called profit and profit distribute to partner. तो टू पार्टनर कैपिटल आप यहाँ पर लिख देंगे। इफ डेबिट साइड टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड टोटल देन लॉस, एंड लॉस भी कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर में, फिर उसे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या क्या फीचर्स हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। इसको कौन बना रहा है? फर्म बना रही है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको आप जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है उसके बाद ही जो है आप इसे क्या कर देते हैं, प्रिपेयर कर देते हैं। द एंट्री इन दिस अकाउंट आर गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड एंड और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर एग्रीमेंट है तो जैसा अभी मैंने बताया वैसे बनेगा, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो केवल आपको बाय पेंडल लिखना है और जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट, और इट शो हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। तो ये इसके फीचर्स हैं। फीचर्स के बाद आपको मैं बता दूं कि कोई भी अकाउंट जो है वो हेल्प ऑफ जर्नल की सहायता से प्रिपेयर किया जाता है। तो पहले हम एंट्रीज देख लें कि क्या क्या एंट्रीज हमारे होती है। उन एंट्रीज को भी हम यहाँ पर क्या कर लें, याद कर लें, उनको समझ लें, क्योंकि अगर हमें एंट्री याद रहेगी तो हमें अकाउंट बनाने में क्या रहती है, आसानी रहती है। The journal entry passed for various items in the profit on loss appropriation account are as follow. First point, transfer of net profit to profit and loss appropriation account. सबसे पहले जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है उसे आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, एंट्री बन जाएगी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, और कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू करोगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR, और ये जो है पार्टनर की कैपिटल को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस, वो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, तो लॉस होने की वजह से DR हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR, और पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी आपके, CR हो जाएगी, एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है ये, तो इसे आप क्या करोगे, क्लोज करोगे। क्लोज करने के लिए आप इसे कहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और एंट्री बनेगी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है DR हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्या हो जाएगा आपके, CR हो जाएगा। आफ्टर देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए प्रॉफिट है तो
पार्टनर्स के लिए क्या होगा, लॉस होगा, पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी। एंट्री बनेगी आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड देन ट्रांसफ़र इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR to profit and loss appropriation account. After then, salary, bonus, commission to partner, it is a expenses of firm. Then partner salary oblique commission oblique bonus DR to partner capital and transfer to profit and loss appropriation account. Then profit and loss appropriation account DR to partner salary oblique commission. If firm want some amount transferred to reserve account, then profit and loss appropriation account DR to reserve. After then both side total. If credit side total is more than the debit side total, it is called credit balance, and credit balance transferred to profit and loss appropriation account, profit and loss appropriation account DR to partners capital account. If debit side total is more than the credit side total, then transfer to partner capital, रिवर्स एंट्री पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये सब चीज़ें जो है आपको क्या करनी है, याद करनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो आपको क्या करना रहता है, बनाना रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको क्वेश्चन।